तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फन स्पिरिट मेडिसिन सेट का सारा ट्रेजर ऑक्शन हाउस में ले जा चुका है, जिसमें सोल गाइडिंग स्टोन की भी बोली लगाई गई, मगर कोई भी स्टोन को खरीदना नहीं चाहता था। इसलिए लिन फन एक सीक्रेट ऑक्शन ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन ऑक्शन होने से पहले एक बंदे ने उस स्टोन को चुरा लिया। इसी दरमियान लिन फन की मुलाकात लिनशी नाम की असासिन से हुई। इसी बंदी की सिस्टर शाओ सुई ने लिन फन को मारने की कोशिश की थी, मगर लिन फन जानना चाहता है कि शाओ सुई को ये काम किसने दिया था। वहीं पर लिनशी भी इस मिशन में लिन फन के साथ हो गई, क्योंकि उसकी सिस्टर का कातिल और लिन फन को जो शख्स रास्ते से हटाना चाहता था वो एक ही है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मार्केट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर लोग डोंगलिंग सिटी के लॉर्ड की तारीफ होके पुल बांध रहे थे। वो कहते हैं कि हमारे सिटी के लॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने हमें लियोफेंग क्लैन के बदमाश लोगों से प्रोटेक्ट किया। वाकई वो हमारी इस डोंगलिंग सिटी के ग्रेट हीरो हैं। इधर लिन फन उनकी सारी बातें केयरफुली सुनने के बाद कह रहा था कि तुम पूरे रास्ते मुझे फॉलो करते आई हो, चलो अभी नौटंकी बंद करके मेरे सामने आ जाओ। तो डुगलिन तुरंत ही उसके सामने आ जाती है। वो उससे कह रही थी कि मैंने तो अपनी ब्रीदिंग को काफी अच्छे से छुपा के रखा था, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तो लिन फन जानबूझकर उसके सामने सरप्राइज होने का नाटक करते हुए कहने लगा कि अरे तुम यहाँ कब आई, मैंने तो बस एवे डायलॉग मारा था कि बाहर आ जाओ। खैर चलो ये भी सही है कि मेरा पैतरा काम कर गया। जो सुनते ही डुगलिन कहने लगी यार तुमने तो मेरे साथ चीटिंग की है। तब तक लिन फन की टोफू पुडिंग की ऑर्डर भी आ जाती है, तो डुगलिन से कहता है कि जरा ये वाली डिश ट्राई करके देखो, ये तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगी। अब डुगलिन उससे कहने लगी कि तुम्हारा सोल गाइडिंग स्टोन चोरी हो चुका है और इस काम के पीछे शायद जियो फैमिली का हाथ था। तो लिन फन उससे पूछने लगा कि तुम इस बारे में इतनी श्योर कैसे हो, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये काम जियो फैमिली का होगा। खैर मैं चाहता हूँ कि तुम इस जियो फैमिली के बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दो। जिस पर डुगलिन जवाब देती है कि तुम्हें ज्यादा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, जल्द ही तुम्हारी उनसे मुलाकात हो जाएगी। और उतने में टाउन के लोग चिल्ला चिल्ला कर बताने लगे कि बीस्ट पवेलियन से एक बीस्ट भाग निकला है। दरअसल मार्केट में एक डिमोनिक बीस्ट घुस गया था, जो कि बड़ी तेजी के साथ एक लेडी पर हमला करने चला जाता है, मगर लिन फन कोई एक्शन ले पाए इससे पहले ही दो कल्टीवेटर्स अपने स्नेक बीस्ट पर सवार होकर वहां पर पहुंच चुके थे। उस ब्लैक स्नेक मार्शल स्पिरिट ने उस लेडी को घेर लिया था ताकि राइनो उस पर हमला न कर पाए। वाले दो कल्टीवेटर्स अभी भी इस सिटी में आए हुए थे और इनका नाम है बायरा और चेनजुआन। चेनजुआन अपनी स्टाइल मारते हुए कह रहा था कि देखो तो मैंने एकदम परफेक्ट टाइम पर यहाँ पे एंट्री मार दी। जिस पर बायरा कहने लगी कि सच बताओ तो तुम यहाँ पर आना भी नहीं चाहते थे, वो मैं ही हूँ जो तुम्हें यहाँ लेके आई, इसलिए खुद की तारीफें करना बंद कर दो। इधर वो भी तुरंत ही इन लोगों पर हमला करने के लिए रवाना हो गया, मगर चेनजुआन उस पर अपने आर्टिफैक्ट से हमला कर वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है। इन लोगों को लग रहा था कि वो बीस्ट तो मारा गया होगा, मगर उस बीस्ट पर तो कोई असर नहीं हुआ था। इनफैक्ट वो दोबारा से इन पर हमला करने के लिए कूद जाता है, लेकिन तभी कल्टीवेटर ने आसमान से छलांग लगाते हुए उस बीस्ट का काम वहीं पर तमाम कर दिया। वो कहता है कि 100 बीस्ट पवेलियन ने स्पिरिचुअल बीस्ट को कैद करके रखना ही उनकी जिम्मेदारी थी, मगर फिर भी वो अपने इस मिशन में फेल हो गए, तो सजा के तौर पर उन्हें 10,000 गोल्ड टेल्स का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही साथ सजा के तौर पर पवेलियन के मास्टर को 40 लैशेस मारे जाएंगे, जो सुनकर टाउन के सभी लोग इस बंदे के नाम का जय जयकार करने लगे। दरअसल ये है जियो फैमिली का हेड और ये लिन फन को भी काफी ज्यादा दिलचस्प लगा। अब जियो फैमिली का हेड चेनजुआन और बायराओ से उनकी हेल्प के लिए उनका शुक्रिया अदा करने लगा। वो कहता है कि आपने हमारे डोंगलिन सिटी की हिफाजत की है, तो क्यों ना आप हमारे मेंशन चले, हमें आपकी मेहमान नवाजी करने का मौका दीजिए। जिस पर चेनजुआन अपने बड़े बड़े डायलॉग फेंक के मारने लगा, जैसे कि वो कह रहा था कि हम तो हीरोज हैं और हमारा काम है मासूम लोगों की मदद करना, तो आप बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि हमने आप पर कोई एहसान किया है। उसकी बातें सुनते एल्डर जियो जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि शायद मैंने आपको इनवाइट करने में कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी की। उतने में ही उसका बेटा युन वहाँ पर आ जाता है। वो पैनिक होकर अपने फादर को बता रहा था कि हमारी डोंगलिन सिटी की वेस्टर्न दिशा में कुछ बदमाश दोबारा से घुस चुके हैं। तो एल्डर जियो से कहने लगा कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम जल्द ही अपने कुछ सिपाही लेकर उन बैंडिट्स को सबक सिखाएंगे। जिसके बाद एल्डर जो इन दोनों को बताने लगा कि फिलहाल तो एक अर्जेंट मैटर के चलते हमें यहाँ से जाना होगा, अगली बार जरूर हमारे मेंशन आइए। अब उसके वहाँ से जाते ही चेनजुआन कह रहा था कि एल्डर जू तो वाकई काफी अच्छा बंदा निकला, शायद हमने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, मगर बायरा अभी भी डाउटफुल थी। उसे इन लोगों पर
जल्दी यकीन नहीं होता। वो कहने लगी कि हम भी तो वेस्ट डायरेक्शन से ही यहाँ आए थे, मगर हमने तो रास्ते में किसी बैंडिट को नहीं देखा। तो यून उसे समझाता है कि बैंडिट तो बस व्यापारियों को ही अपना निशाना बनाते। अगर कोई मर्चेंट उस रास्ते से गुजर रहा हो तो उस पर हमला करके उसके सारे पैसे और कीमती ट्रेजर लूट लेते हैं। तुम दोनों लकी हो जो तुम्हारा उनसे पाला नहीं पड़ा। वैसे तो मेरे फादर काफी दिनों से इन बैंडिट्स के सेपरेशन में लगे हुए हैं, मगर अभी तक हम उन्हें पूरी तरह से साफ नहीं कर पाए। वैसे आप दोनों भी काफी ज्यादा पावरफुल हो, तो क्यों ना आप इस काम में मेरे फादर की मदद करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार हमारे डोंगलिन सिटी की हेल्प कीजिए। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग इन दोनों से वही सेम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज हमारी सिटी को बचा लीजिए, हमारे लॉर्ड को आपकी हेल्प की जरूरत है। तो इतने सारे लोगों की बातें सुनकर बायरा और चेन जुआन भी फाइनली इसके लिए राजी हो गए। यहाँ पर हम यून के चेहरे पर एक इवल स्माइल देख पाते हैं। उसने बड़ी चालाकी से इन दोनों को अपनी बातों में फंसा लिया था। वहीं पर लिनफन कहता है कि ये बंदा तो पब्लिक के सामने काफी अच्छे से नौटंकी कर सकता। अगर ये अकेले में इन दोनों से हेल्प मांगता तो शायद ये लोग राजी नहीं होते, मगर अब टाउन के सभी लोगों की रिक्वेस्ट पर इन्हें यून की बात माननी पड़ गई। साथ ही वो देखता है कि डुगुलिन उसे बिना कुछ बताए ही वहाँ से गायब हो चुकी है, तो लिनफान भी वहाँ से रवाना हो गया। मगर तभी वो देखता है कि कुछ मास्क पहने हुए बंदे उस पर हमला करने के लिए पहुँच चुके हैं। वो चारों लोग उस पर एक साथ ही कूद गए थे, तो लिनफान वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एक जोरदार एक्सप्लोजन कर उन चारों को एक ही सेकंड में नीचे पटक चुका था। और तभी लिनफान देखता है कि उन कल्टीवेटर्स की बॉडी पर कुछ इंसेक्ट हैं, जिनकी मदद से एक बंदा उन्हें कंट्रोल कर रहा था। उस बंदे को पूरा यकीन है कि लिनफान उस तक पहुंच नहीं सकता, मगर लिनफान बड़ी तेजी से उसके पास आ जाता है। तो बंदा डर के मारे तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। साथ ही साथ उसने अपने कल्टीवेटर्स को हुक्म दिया कि जल्दी से इस बंदे को खत्म कर दो। तो वो लोग तुरंत ही लिनफान पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। हालांकि लिनफान वैसा ही एक गोल्डन इंसेक्ट क्रिएट करते हुए उन लोगों को वहीं पर होल्ड कर देता है, और अब लिनफान ने उन लोगों को अपने ही मास्टर पर अटैक करने का हुक्म दिया। हालांकि वो मास्टर अपनी पावर्स का यूज करते हुए जल्दी से वहाँ से भाग निकलता है। तब तक डुगुलिन भी वहाँ पर आ चुकी थी। वो लिनफान से कह रही थी कि तुमने तो उस बुड्ढे को काफी आसानी से जाने दिया, जिस पर लिनफान बताता है कि वो यहाँ से जाएगा तभी तो अपने मालिक से मिल पाएगा। दरअसल उस बंदे को मुझे मारने के लिए भेजा नहीं गया था, वो तो बस यहाँ पर मेरी पावर्स को आजमाने आया है। अब हम उसी बूढ़े कल्टीवेटर को देख पाते जो कि अपने इंसेक्ट को कंट्रोल करने में लगा हुआ था, और इसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिनफान उसी की मूव को रिवर्स कर देगा। दरअसल ये बंदा लिनशी के लिए काम करता है। उसे जानना था कि लिनफान कितना ज्यादा पावरफुल होगा, और अब उसे ये बात पता चल चुकी है कि लिनफान को कोई भी आसानी से मार नहीं सकता। उसके पास किसी की भी मूव को रिवर्स करने की एबिलिटी थी, जिसके चलते लिनशी श्योर हो गई कि उसने लिनफान पर भरोसा करके कोई गलती नहीं की। अब अगली सीन में हम यून को देख पाते हैं, जो कि बायरा और चेन जुआन को अपने साथ लाकर उन पर ही हमला कर चुका था। हालांकि यून के सभी चमचे इन दोनों के हाथों मारे गए। बायरा उससे गुस्से में पूछ रही थी कि क्या तुम इसी तरह से अपने मेहमानों को ट्रीट करते हो? हम तुम पर भरोसा करके यहाँ आए थे। जिस पर यून जवाब देते हुए कहने लगा कि मैंने लगभग 10 सोल कंडेंसेशन वॉरियर को तुम्हें घायल करने का हुक्म दिया था। क्या तुम्हें फिर भी ऐसा लगता है कि मेरी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई? अरे इतना ही नहीं, मैंने तो तुम्हारी चाय में भी सोल नंबिंग पॉइजन मिला दिया था, जो कि अब धीरे धीरे करके तुम्हारी बॉडी को सुन कर देगा। बस कुछ ही सेकंड्स की बात है, फिर वो पॉइजन तुम पर अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। और फिर क्या होता भी बिल्कुल वैसे ही। थोड़ी देर में ये दोनों वहीं पर बेहोश हो गए थे। साथ ही यून अपने सिपाहियों से कह रहा था कि हमें आज ही यहाँ से निकलना होगा, तो फटाफट से तैयारियां शुरू कर दो। अब अगले सीन में हमें हार्ट ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स नाम की जगह दिखाई गई, जहाँ पर एक बंदा चेन जुआन को उल्टा टांग चुका था। वहीं पर हम यून को देख पाते जिसके पास वो सोल गाइडिंग स्टोन था। वो बेवजह अपने सर्वेंट को एक चमाट मारते हुए कहने लगा कि मैं एक परफेक्ट बंदा बनना चाहता था, और आज लगता है कि मेरी वो ख्वाहिश पूरी होंगी। हमारी जियो फैमिली सिर्फ इस डोंगलिन सिटी की ग्रेट फैमिली मानी जाती थी, मगर अब हम लोग इस सिटी पर रूल करेंगे, और किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो हमारे रास्ते में आ पाए। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। वहीं पर हम देख पाते हैं कि चेन जुआन अपने सिल्वर बॉल आर्टिफैक्ट का यूज करके खुद को आजाद करने की फिराक में है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम लिनफान को देख पाते हैं, जो कि एक ऐसी जगह पहुंच गया था जहाँ पर एक हिडन स्पेस मौजूद थी, मगर वो कहाँ पर होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल
मुश्किल हो गया। तभी इमॉर्टल जू से बताने लगी कि एक क्योटिक स्पेस है, इसमें ऐसी पावर्स होंगी जो तुम्हारी परसेप्चुअल विजन को अफेक्ट कर दे। और वहीं पर लिनफान भी उनकी बात से पूरी तरह से अग्री था। तभी लिनफान पर एक थंडर लायन अटैक कर देता है। लिनफान समझ गया कि इस बीस्ट को यहाँ पर एज ए गार्डियन रखा गया था, तो तुरंत ही उस पर अपने कैनन बॉल से अटैक करने शुरू कर चुका। लेकिन थंडर लायन ने तो बड़ी आसानी के साथ उस बॉल को निगल लिया, जो देख लिनफान उस पर और भी कई सारे कैनन बॉल रिलीज कर देता है, जिससे उस पूरी जगह पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिसमें लिनफान भी थोड़ा सा घायल हो जाता है। मगर वो कह रहा था कि पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इस बीस्ट के अटैक की वजह से और भी ज्यादा स्ट्रांग महसूस कर रहा हूँ। तो इमॉर्टल जू से बताता है कि दरअसल ये एक एक्सट्रीम यंग थंडर है, जिसने तुम्हारी बॉडी को टेम्पर किया। भले ये थंडर काफी ज्यादा पावरफुल हो, मगर इस थंडर को कोई भी ऐरा गैरा झेल नहीं सकता, क्योंकि जैसे ये थंडर तुम्हारी बॉडी को टेम्पर करेगी, तुम्हारा सी ऑफ कॉन्शियसनेस कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट कोई पावरफुल जीनियस लोग भी इस यंग थंडर की 3 स्ट्राइक से ऊपर इसे झेल नहीं सकते। इसलिए तुमने भी इस थंडर से दूर रहना चाहिए, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। मगर लिनफान को तो ऐसे चैलेंजेस काफी ज्यादा पसंद थे। वो इमॉर्टल जू से कह रहा था कि मेरे दोस्त, अब तुम काफी दिनों से मेरे माइंड स्पेस में रहते आ रहे, मगर अभी तक तुमने कोई किराया नहीं दिया, तो आज तुम्हें अपना किराया भरना होगा। जिसके बाद लिनफान तुरंत ही जाकर उस बीस्ट पर कई सारे पंचे हिट कर देता है। साथ ही साथ उसने उस बीस्ट का थंडर हॉर्न भी जकड़ लिया था। यहाँ पर वो बीस्ट खुद को आजाद करने के लिए पूरी तरह से झटपटाने लगा, मगर लिनफान था कि उसे छोड़ने के लिए राजी ही नहीं। साथ ही उस बीस्ट को चैलेंज कर रहा था कि चल और जोर लगा और अपना सबसे पावरफुल थंडर मुझ पर रिलीज कर दे। तो बीस्ट भी खुद को बचाने के लिए उस पर पावरफुल थंडर बरसाने लगा। अब उस थंडर अटैक की वजह से लिनफान की माइंड स्पेस डैमेज होने लगती है। वहाँ पर कई सारे क्रैक्स पड़ना शुरू हो चुके थे। तो इमॉर्टल जू तुरंत ही उसे रिपेयर करते हुए कहने लगा कि लिनफान, ये पागलपन बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुम इस थंडर को एब्सॉर्ब करके पावरफुल बनना चाहते हो, लेकिन यही थंडर तुम्हारी जान ले लेगा। मगर लिनफान तो उसकी एक नहीं सुनता। उसने कस के उस बीस्ट के हॉर्न को पकड़ लिया था, साथ ही साथ उसे और ज्यादा गुस्सा दिला रहा था, जिसके चलते वहाँ पर जोरों से थंडर की बारिश होना शुरू हो गई। इस थंडर से लिनफान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। साथ ही साथ उसकी बॉडी पर भी कई सारे क्रैक्स पड़ने लगे, मगर फिर भी ये बंदा हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे कुछ भी करके इस थंडर से अपनी बॉडी को टेम्पर करके उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। वहीं पर डुगुलिन भी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहने लगी कि आज तक कोई भी इतने खतरनाक थंडर को झेल नहीं पाया, लेकिन लिनफान ने ये बात साबित कर दी कि एक नंबर का सन की बंदा है। वहीं दूसरी तरफ इमॉर्टल जू ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसकी माइंड स्पेस को पूरी तरह से रिपेयर कर लिया था, और अब लिनफान उस थंडर लायन को उठाकर एक पेड़ पर जोरों से पटक चुका। साथ ही साथ वो इमॉर्टल जू का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा था कि भाई, तुमने तो किराया भर दिया है, अब तो तुम पूरे 1 महीने तक मौज कर सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। इधर उस थंडर लायन ने अभी तक हार नहीं मानी थी और दोबारा से रोर करते हुए लिनफान के साथ फाइट करने के लिए उठ खड़ा हो गया, जो देखकर लिनफान भी उस पर भड़क गया। वो कह रहा था कि शायद तुझे अभी तक अकल नहीं आई। जिसके बाद लिनफान और वो बीस्ट एक बार फिर से भिड़ जाते हैं। लिनफान ने उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच हिट कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पर एक धमाका होकर वो थंडर लायन अपनी छोटू सी फॉर्म में बदल गया। अब लिनफान उसकी दुम को पकड़कर उसे डुगुलिन के पास लेके आता है। उससे कह रहा था कि तुम काफी देर से मेरा शो देख रही थी, तो चलो जल्दी से टिकट के पैसे पे करो। तो डुगुलिन तुरंत ही उसकी तरफ एक डिस्क पास कर देती है। दरअसल एक इल्यूजनरी फॉर्मेशन डिस्क थी। और लिनफान को बता रही थी कि ये फॉर्मेशन यहाँ पर 20 डेथ गेट को शो कर रहा है, जिसमें से एक होगा लाइफ गेट, तो हमें उसी में जाना होगा। अगर हमें लाइफ गेट मिल गया तो हम यून के उस सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। तो ये लोग फटाफट से उस गेट की तलाश में निकल पड़े। इधर यून अपना रिचुअल शुरू करने ही वाला था कि तभी उसके बंदों पर बायराओ अटैक कर देती है। उसने बड़ी आसानी से खुद को आजाद कर लिया था और अब वो यून पर भी हमला करने के लिए जंप लगा चुकी थी, मगर यून उसे तुरंत ही दबोच लेता है, क्योंकि यून ने उन्हें जो पॉइजन दिया था उसका असर अभी तक कम नहीं हुआ। वो बायराओ से कहने लगा कि मानना पड़ेगा, तुम काफी ज्यादा हिम्मत वाली हो, तुम्हारी पॉइजन का असर कम नहीं भी हुआ, मगर फिर भी तुमने मुझ पर हमला करने की जुर्रत दिखाई। और उतने में चेन जुआन ने भी यून पर अटैक कर दिया। यहाँ पर वो अपने आर्टिफैक्ट से एक ब्लास्ट करके बायराओ को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। जब तक यून खुद को संभाल पाता, ये दोनों काफी दूर जा चुके थे, मगर फिर भी यून थोड़ा सा रिलैक्स है। उसे लग रहा था कि शायद
शायद उसका फॉर्मेशन इन दोनों को रोक लेगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। भले उस फॉर्मेशन की स्ट्राइक से बायरो बुरी तरह से घायल हुई थी, मगर चेन जुआन पर उसका कोई असर नहीं होता। ये सब देखकर युन को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने तुरंत ही अपने कुछ चमचों को इनके पीछे लगवा दिया। वो अपने बंदों को कह रहा था कि जल्दी से इन दोनों को कैप्चर करके मेरे पास लेके आओ। अगर तुम लोग गलती से भी इसमें फेल हो गए तो मैं इन दोनों की जगह पर तुम सभी को सैक्रिफाइस कर दूंगा। इधर बायरो बेहोशी की हालत में थी और चेन जुआन उसे जैसे तैसे उठा करके उसे बाहर जाने लगा। वो बंदा इतना तो समझ गया था कि अगर ये लोग गलती से भी उस युन के हाथ लग गए तो युन उनकी सोल को चुरा लेगा। तो यहाँ से बाहर निकलना ही उसके लिए एक टॉप प्रायोरिटी बन गई। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।